समस्तीपुर की एक बेटी समस्तीपुर में कला को कैसे जीवंत रखना है बखूबी तौर से जानती है और इसी का जीता जागता उदाहरण आज चेतना झाम जी हैं। और मैं हूं अभी समस्तीपुर का सबसे फेमस गजराज पैलेस में, जहां पे समस्तीपुर 3rd आर्ट कन्वेंशन की आज शुरुआत हुई और बतौर मुख्य अतिथि पे की कुर्सी पे चेतना झाम जी विराजमान हुई। और ये समस्तीपुर वासी के लिए गर्व की बातें हैं, क्योंकि जिस शहर की बेटी मुख्य अतिथि हो और इन्होंने आर्ट की दुनिया में, इनसे पहले भी हमारी मुलाकात हुई जहां पे इन्होंने एक बेहतरीन सामाजिक फिल्म की निर्माण कर रही है जिसकी पूरी लोकेशन समस्तीपुर में हुई है। आज फिर उनसे दोबारा मुलाकात हुई है। मैम, सबसे तो पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो अच्छे हैं मैम, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, मतलब पूरा जिम्मेदारी ले ली है कि समस्तीपुर वासी में जितने भी कलाकार हैं उनको अलग भटकने नहीं देना है? सिर्फ कलाकार ही नहीं, ये तो एक विंग है, लेकिन हाँ, कला जो होती है ना वो संस्कृति को जगाए रखती है। ये सबसे बड़ा माध्यम है। और आप जितने भी नृत्य कला देख लीजिए, चाहे वो हमारा कथक हो जो हमारा बिहार घराना में भी है, यूपी घराना भी है, जयपुर घराना है, या फिर आपने दक्षिण भारत की और भी भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी, बहुत सारे अन्य कला की जितनी भी नृत्य गान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्कृति को बचाए रखती है। और इनको जितना संजो के आदमी रखे और जितना बढ़ाए, उतना इतिहास बनेगा, उतना संस्कृति जगेगी, उतना बच्चों के अंदर वो सामाजिक ऊर्जाएं रहेंगी जो हमारे देश की ख्याति है। तो आपने पूरा जिम्मेदारी ले ली है कि समस्तीपुर के बच्चों को भी हम इस चीज़ में उजागर करेंगे और जो हमारी धरोहर है वो रसातल में मिल रही है उसको दोबारा हम जीवंत करेंगे। जिम्मेदारी तो मतलब मुझे लगता है कि हर समस्तीपुर वासी का समस्तीपुर के प्रति ये बनता है। और जहाँ तक बिहारी होने की बात है, तो बिहारी होने के नाते भी बिहार के प्रति भी उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा बनता है हमारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तो गिफ्टेड है कि आपको ये करना ही है। और इसको आप जिम्मेदारी नहीं बोल सकते, ये आपके विरासत में आती है। जहाँ किसी जन्म लिया, जहाँ का भोजन खाया, उनके बच्चों को, उस धरती को वापस कुछ देना। तो कला तो एक ये माध्यम है, बाकी अन्य भी कई माध्यम हैं जो आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। हमारे बिहार में बहुत सारे भिखारी ठाकुर एक ऐसे चेहरा थे जिन्होंने कि बिहार की विरासत को कला में संजो के रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो अंतराल चढ़ी उसमें हम धीरे धीरे भूल रहे थे अपने आप को। कुछ जगह पे हम गलत जगह डाइवर्ट भी हो गए थे, लेकिन उसको जो है किस तरीके से और हम नई तरीके से बिखार सकते हैं? आपने सही बोला। पहले हमारी संस्कृति बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, हमारी कला, हमारी पिक्चरें, गाने बहुत सुंदर हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे पतन जैसे लगता है सभी का होता है, शायद हमारा भी थोड़ा हुआ। और उसको जागृत रखने के लिए वापस से आपको उसी सिस्टम पे जाना पड़ेगा, आपको उसी स्क्वायर बॉक्स पे जाना पड़ेगा, आपको वही सभ्यता को जीवंत करना पड़ेगा। पर वो जब आप सीखे होंगे तभी आप जीवंत कर सकते हैं। तो ज्ञान एक बहुत बड़ा माध्यम है। जो आदमी अपने इतिहास के बारे में कुछ बोलता है या बचाता है या कहता है, इसका मतलब उसकी भक्ति अपने क्षेत्र से, अपने राज्य से, अपने देश से बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि संस्कृति वही ही बचाना चाहता है जो एक सच्चा देशभक्त हो। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसे होंगे, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर करने वाले होंगे और आगे आपको दिखेंगे भी सही। पर अभी के लिए मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं जो बन पाएगा वो आगे भी बढ़ चढ़ करके करूँगी। मैम, एक दौर था जब भोजपुरी मूवी की शुरुआत हुई थी। एक सबसे पहले हमारे बिहार में बनी थी हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैब। उसके बाद थोड़ी देर के लिए गैपिंग आई, लेकिन फिर एक दौर आया जहाँ पे बिग बी जैसे बहुत बड़े हम सितारा बोल सकते हैं, हिंदी फिल्म के रीड हैं, उन्होंने भी भोजपुरी मूवी में आई। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये दायरा जो है धीरे धीरे हमसे दूरी होते चला गया। ऐसा है कि कैसे बताएं, कहते हैं कि जो चीज़ सबसे ऊपर जाती है उसका ढलाव भी आता है। ये सत्य है कि, और परिवर्तन संसार का नियम है, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन परिवर्तन अगर सुंदर हो और अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव हो तो वापस से उसको रिबूट करना पड़ता है। आपने जो बात की वो बिल्कुल सत्य की कि पहले हमारी जितनी कलाओं, संस्कृति के हिसाब से हमारी पिक्चरें बनी करती, वो हमारी धरोहर होती थी। और उसके बाद बड़े बड़े ऐसे अमिताभ जी हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, इन सबों ने जमकर भोजपुरी पिक्चर में काम किया है। लेकिन आज के समय में इंडस्ट्री का पतन तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोग बचाना भी चाह रहे होंगे, फिर भी कुछ ऐसे कंटेंट आ जा रहे हैं जो बड़ा डिफ़िकल्ट लोग महसूस कर रहे हैं कि हम उसे देखें, क्या करें, परिवार के बीच में देखें। तो
तो ऐसी चिंताएं आ रही हैं। और क्योंकि समाज, देखिए हम सब समाज का हिस्सा हैं और जो लोक जन के लिए उचित है वो हमारे लिए उचित है। तो ऐसा कुछ जो आप भी देख पाएँ, हम भी देख पाएँ, समस्त समाज देख पाएँ, माता पिता के साथ जो बच्चे देख पाएँ, भोजपुरी वो सोच थी। तो हमारी ये इच्छा और ये हमारा प्रयास कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सोच को वापस से रिबूट करें, उनकी जो उन्होंने वो पहल किया था उसको हम वापस से एक पहल के रूप में, अनमोल घड़ी के रूप में हम लेकर के आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी और आगे जा कर के ऐसी अन्य कई पिक्चरें आपको देखने को मिलेंगी हमारे इस कामाख्या एंटरटेनमेंट की तरफ से। मैम एक सवाल है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कुछ दौड़ चल रही थी जिसमें वो बोले थे कि हम भोजपुरी भाषा में अपनी आवाज़ नहीं देंगे, लेकिन एक दौड़ आया कि वो खुद आके और भोजपुरी में आवाज़ दिए। अब उस चीज़ को और हमारी चेतना मैम उठा के और पीक पे लाएंगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ से उठ रही है कि आज आर्ट कन्वेंशन है, आप वहाँ पे चीफ गेस्ट आए हैं, कुछ बच्चे यहाँ से लग रहे हैं कि वो जाने लायक हैं? हमारे समस्तीपुर में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत अमेजिंग टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे युवा हैं। जब मैंने अनमोल घड़ी की थी तो इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपको विश्वास नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से मैंने लोगों को छोटे मतलब सीन्स के लिए रखा है कि दीदी मुझे ये दे दीजिए, दीदी मुझे एक बार मौका दे दीजिए। तो मैंने उनको निराश तो नहीं किया है, कोशिश किया है कि उनको जोड़ के चले। और जितना मैं समस्तीपुर को अभी देख रही हूँ और उनकी कला को, संस्कृति को और माता पिता के उस रुझान जो पहले नहीं होता था, पहले लोग थोड़ा डर जाते थे कहाँ बच्चे को भेजेंगे, चाहे वो मार्शल आर्ट हो या डांस हो या सिंगिंग हो। पहले भी हुनर होता था बच्चों में, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब अपॉर्चुनिटी खुल गई है, माँ बाप भी बहुत ही आगे सोच रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है। और मुझे लगता है कि समस्तीपुर के कई बच्चे आपको मेरे पिक्चर में देखने को ज़रूर मिलेंगे आगे। अच्छा मैम, अभी कुछ दिन पहले जो है महाराष्ट्र में भाषा विवाद चली थी और ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री की जो हर चीज़ देखा जाए तो मुंबई में आसानी से मिल जाती है। क्या अभी भी भाषा आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? भाषा विवाद होना चाहिए या सिर्फ हमारा जो काम चल रहा है, कलाकार हमें कहीं से भी आए, भाषा तो एक हमारा रीजनल भाषा है, पहले तो मातृभाषा हमारा हिंदी है। देखिए परेशानी अब ये थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत सुंदर तरीके से प्रयास करूँगी कि इसका उत्तर अच्छी तरीके से दे सकूँ, क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और ऐसा मुद्दा है जो लोगों के दिल में होता है, क्योंकि भाषा से ही आप जुड़ते हैं और भाषा से ही आपका प्रेम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को अभी तक के दौर पे, जहाँ तक मैं समझती हूँ, लोक बाग बोलचाल की भाषा में इसको समस्त रूप से, स्पेशली उत्तर भारत में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर वही दक्षिण भारत में आपको अंग्रेज़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी या उनके निजी लैंग्वेज में जो है उनकी, हाँ वो रीजनल लैंग्वेज में बातें करते हैं। रीजनल हमारे बीच में भी है, चाहे वो भोजपुरी की भाषा हो या हम तो मिथिलांचल से, तो हमारी मैथिली की भाषा है, हाँ, तो हम लोग उसमें बात करते हैं, घर पे संवाद होता है उस पर। लेकिन कनेक्टिंग भाषा जो है वो तो अगर आप दुनिया भर में भी कहीं जाएंगे तो वो एक आधा ही होती है। अब देखिए जैसे स्पेन में लोग स्पेनिश बोलते हैं, अगर हम स्पेन जाएंगे तो स्पेनिश थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। तो फिर हम एक कोई कॉमन भाषा लेंगे, अंग्रेज़ी होगी तो वो सूत्र हो गया जो सारे देशों को बांधता है। तो ठीक वैसे ही एक भाषा जो हमारी हिंदी, और हमारी हिंदी संस्कृत से डिराइव्ड है और प्राचीन हो गई है भाषा, है ना। तो अब इसके ऊपर वो हमारी मातृभाषा है या नहीं, लोग भले कितना भी विवाद करें, बात तो अभी हम हिंदी में ही कर पा रहे हैं और लोग बाग समझते भी हिंदी में ही ज़्यादा हैं। तो इसमें कोई सोच और विवाद नहीं कि जो अपनी मातृभाषा होती है वो बहुत प्रिय होती है और उससे आपको एक जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की बात करते हैं, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो भाषा में बटेंगे तो कितनी टेक्स्ट बुक को आप भाषा में बांटना चाहेंगे, और शिक्षा में भी आप कैसे उसको लागू कर पाएंगे। आप एक लैंग्वेज के तौर पर आप उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सामूहिक तौर पर बांधना हो तो आप क्या करेंगे। तो ये विवाद ही है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी जैसे हिंदी सबको बांध रही है, सारे के सारे टेक्स्ट बुक्स तो हिंदी में ही चलते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, और अंग्रेज़ी के इंग्लिश मीडियम में चलते हैं, उसको आप कैसे विभाजित करेंगे। तो अन्य कई रूपों में, इतने बड़े स्वरूप में विभाजित करना बड़ा मुश्किल है। और जो भाषा जोड़े वो अत्यंत प्रिय, हमारी हिंदी बहुत प्रिय, पर मैथिली हम लोगों के लिए अत्यंत प्रिय है, वो उसको हम और आप नहीं छोड़ सकते। हम चाह करके भी वो हमारी मतलब DNA का सिस्टम है।
ब्लड का सिस्टम है। इमोशन जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत बहुत। और मतलब अगर मुझे तो कोई बोलेगा तो मैं तो ये बोलूँगी कि भाई मतलब मिथिला जो है वो हमारी पहली चॉइस है। और जब बातचीत आती है तो हम भी यही बोलेंगे कि नहीं, मिथिला जो है ये होनी चाहिए और मिथिला मैथिली में भाषा जो है विवाद संवाद होना चाहिए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं सत्य ये भी आता है कि जब समस्त की जोड़ की बात होती है, अब तो दक्षिण भारत में भी लोग हिंदी बोलना थोड़ा शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि उनको भी बड़ी मुश्किल हो रही है कि भाई जो अंग्रेज़ी नहीं जानते वो हमारी भाषा नहीं जानेंगे। और अब तो खैर मार पिटाई तो चली रही है, आप तो देख ही रहे हैं, ये सब देश के हालात अजीब ही रूप ले रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि विवाद रहेगा जब तक वो संवाद के रूप में है। भड़कनी नहीं चाहिए, आग इससे नहीं लगनी। अपने लोगों का प्रेम इससे बटना नहीं चाहिए। जो हमारे जैसे समस्तीपुर के तो हमारे समझते हैं, वो प्रेम बटना नहीं चाहिए। जो हमारे बिहारी हैं वो बिहारी हैं, फिर वो कहीं से भी वो बटना नहीं चाहिए। मैं ऐसा सोच ले करके चलती हूँ। आज घर की बेटी घर में ही चीफ गेस्ट बन के आई है, कैसा फील हो रहा है? मुझे तो चीफ गेस्ट जैसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे ही घर का कोई किया हुआ कार्यक्रम हो और मेरे ही घर पे हो रहा हो। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि क्योंकि मैं सबको जानती हूँ यहाँ पर, तो मतलब चीफ गेस्ट जैसी फीलिंग कम, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने युवाओं को, अपने बच्चों को ज़्यादा देख पा रही हूँ। और इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कितना माता पिता ने उनके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कितना डिवोशन दिया है, वो कितना प्रेम दिया है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ और अच्छा कर सके। तो ऐसे में मुझे लगता है हम जैसे लोगों का, जो हम समस्तीपुर वासी हैं, हम समस्तीपुर से, तो हमारा ये योगदान होना ही होना चाहिए कि हम ये काम करें। अब चाहे वो आप जिम्मेदारी लेके करें या प्रेम से करें या आप जैसे भी करें, पर आप करें। आप आगे आएंगे, आपसे 1000 और आगे बढ़ेंगे, उन 1000 से 1000 और आगे बढ़ेंगे। तो ये सोच लेकर के विकास के तौर पर अगर आदमी निकल जाए तो मुझे लगता है कि हर हर महादेव, वो नगरी दूर नहीं जब हम स्वर्ण नगरी ज़रूर देखेंगे। आखिरी सवाल, अगली कोई बड़ी प्रोजेक्ट में समस्तीपुर के युवा हमसे बहुत सारे मैसेज कीजिए कि भैया कब ऑडिशन होगी और मुझे ये जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप। मुझे इतने कॉल्स आए हैं और इंस्टाग्राम पे फ्लडेड मैसेजेस आए हैं, और मतलब बाहर कनेक्ट करके बच्चों ने मुझे पकड़ा है, वहाँ के वाया कि ऑडिशन कब हो रहे दीदी, आप मुझे बताइए, मुझे जानना है। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई देखिए, मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और इसी साल मेरी दूसरी जो पिक्चर आने वाली है वो बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उस पर जो है अब ऑडिशंस होंगे बाकायदा समस्तीपुर में ऑडिशन। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा क्या है कि हो सकता है कि बोलते नहीं है कि अगर आपका क्षेत्र है तो आप थोड़ा सा अपने क्षेत्र के प्रति ज़्यादा सोच रखते हैं, लगाव रखते हैं। तो यहाँ पे ऑडिशंस ज़रूर होंगे और हमारे यहाँ के बच्चों को थोड़ा बढ़ चढ़ करके जो है मैं कार्य में रखूँगी। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसमें से कुछ तो एक आधा ऐसे निकल जाएंगे जो कि कुछ तीर मारने वाले हैं आगे जा कर के। चलिए, हमारी टीम की ओर से पूरा उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। अभी आप देख रहे थे हमारे समस्तीपुर की बेटी चेतना झाम है, जो फिल्म इंडस्ट्री की निर्मात्री है और ये संगीत कला को जीवंत रूप में और बेहतरीन आगे बढ़ाने के लिए एक बीड़ा उठाई है। तो आइए इस मुहिम में हम भी कदम से कदम मिलाकर चेतना मैम की सहयोग करें। मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।